हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 10 देखो। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ठीक है, इक्वल हाइट्स ऐसे दो पोल हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़ा है। ठीक है, एंड आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जो इनकी बीच की लंबाई है वो कितनी है? 80 मीटर। ओके, दो पोल, पोल ए पोल बी। ओके, बिटवीन देम ऑन रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, कहीं मान लो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, ऐसे एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, रेस्पेक्टिवली यानी फर्स्ट वाला कितना होगा? 60 होगा। देखो, रेस्पेक्टिवली का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। जो पहले लिखा है उसका 60 डिग्री होगा, जो लास्ट में पोल है उसका 30 डिग्री होगा। इसका मतलब यही होगा, यानी ए वाला एंगल आपका 60 डिग्री होगा एंड जो लास्ट वाला होगा वो 30 डिग्री होगा। ओके, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है, दोनों पोल का हाइट बताना है। ठीक है, इवन दे आर इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट्स के हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द टू पोल्स। ये जो पॉइंट्स है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये पॉइंट्स या इस पोल से कितना दूरी पे है, इस पोल से कितना दूरी पे ही बताना है। तो देखो, आप फिगर ऐसे बना लो। ठीक है, देखो, एक तो आपको ए बी की हाइट बतानी है और सी डी की हाइट, यानी ए बी इक्वल टू क्या है? सी डी। ठीक है, दोनों इक्वल है, यानी एक का निकालोगे तो दूसरा उतना ही होगा। ठीक है, पोल की हाइट इक्वल दे रखी है और यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ बी ओ निकालना है, बी ओ निकालना है एंड मतलब ओ कितनी दूरी पे है, तो यानी बी ओ निकालना है एंड डी ओ निकालना है, डी ओ मतलब कितनी दूरी पे है। ठीक है, एक चीज़ और देखो, अगर जो हम बोले कि ये कितना दूरी पे है, ए रोड है ना, इनके बीच की दूरी कितनी? 80 मीटर। अगर हम बोले कि देखो डी ओ, देखो डी ओ प्लस बी ओ बी, डी ओ प्लस बी ओ इक्वल टू 80 मीटर, क्योंकि अल्टीमेट तो इनके बीच की दूरी 80 मीटर ही है, तो हम लिख सकते हैं डी ओ प्लस ओ बी या डी बी, डी ओ इज इक्वल टू 80 मीटर। यहाँ से डी ओ की लंबाई कितनी आ जाएगी? 80 टोटल माइनस ए वाली लंबाई कर दो तो यहाँ डी ओ की वैल्यू आ जाएगी, हाँ 80 माइनस बी ओ। ओके, अभी इसका यूज होगा, देखना। देखो, हम लेट ए बी एंड सी डी द पोल्स। देखो, ए बी क्या है एंड सी डी क्या है? पोल्स हैं। ठीक है, ए बी पोल है और ए भी पोल है। ठीक, ओ इज द पॉइंट फ्रॉम वर्ड द एलिवेशन आर मेजर्ड, और ये पॉइंट ओ है जहाँ से एलिवेशन 60 बना रहा है एंड 30 बना रहा है। सर बोलोगे कि आप इसको 60 क्यों ले लिए, इसको 60 क्यों नहीं लिए? क्योंकि देखो, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है रेस्पेक्टिवली, जो पहले दिया है हम पहले पोल के साथ लिखेंगे, जो बाद में दिया उस बाद पोल के साथ। इसी का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, देखो ए ओ बी। ठीक, आप इसमें tan 60 लगा दो। tan 60 मीन्स परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपान ओ बी। ठीक है, या बी ओ। तो देखो tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। ठीक, तो देखो ए बी की वैल्यू नहीं पता आपको, अपॉन बी ओ की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन रूट tan 60 की वैल्यू पता है कितनी? √3। ठीक है, तो आप यहाँ से बी ओ की वैल्यू निकाल लो। तो बी ओ, जब बी ओ इधर आएगा तो इसको आप इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा? ए बी अपान √3। ए आपकी बी ओ की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ध्यान रखना बी ओ की वैल्यू आ गई। अब देखो इन ट्रायंगल देखो सी ओ डी। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? सी ओ डी। सी ओ डी कहाँ है सर? सी ओ डी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसमें हम कंसीडर करेंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो जब आप इसमें tan 30 लिखोगे, ठीक है, तो क्या पाओगे? सी डी अपॉन डी ओ। देखो सी डी अपॉन डी ओ। अब आप डी ओ को क्या लिख सकते हो? 80 माइनस बी ओ। ये टोटल लंबाई कितनी है? 80 माइनस ए वाली लंबाई अब घटा दो तो यही तो बचेगी। तो इसीलिए 80 माइनस बी ओ यानी ए वाली लंबाई घटा दी, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। क्यों सर इसको लिखे हो ऐसे? क्योंकि बी ओ की वैल्यू आपको पता है। देखो यहाँ पे इक्वेशन बना के हम निकालेंगे, इसलिए। ठीक है, बी ओ हम लाना चाहते हैं इसलिए। ठीक है, देखो अब उसके बाद जब आप इसको, ठीक है, सी डी
नहीं पता है, ठीक है। डी ओ को आप देखो tan30 1/√3 इक्वल टू सी डी अपॉन डी ओ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी ओ का मल्टीप्लाई 1 में, √3 का मल्टीप्लाई सी डी में, तो डी ओ इक्वल टू √3 सी डी, ठीक है। देखो डी ओ इक्वल टू √3 सी डी। अब देखो √3 सी डी इक्वल टू डी ओ, ठीक है, ओके। इसको हमने इधर करके लिख लिया, इसको इधर, तो √3 सी डी इक्वल टू डी ओ, और डी ओ को हम क्या लिख दिए 80 माइनस बी ओ, ठीक है। तो देखो √3 सी डी इक्वल टू 80 माइनस, अब बी ओ किसके इक्वल है, ए बी अपॉन √3 के, तो बी ओ को हम क्या लिख दिए ए बी अपॉन √3 फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो ए बी अपॉन √3 हमने लिख दिया, ठीक है, ए बी अपॉन √3 लिख दिया बी ओ को यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो अब इस माइनस ए बी को जब इधर लेकर आओगे तो प्लस ए बी अपॉन √3 हो जाएगा। देखो √3 सी डी ऑलरेडी था यहाँ पे, जब ए माइनस ए बी अपॉन √3 इधर आएगा तो √3 सी डी प्लस ए बी अपॉन √3 माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो √3 सी डी प्लस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू 80 आपको ऐसे मिलेगा, ठीक इक्वेशन। अब देखो पोल्स आर इक्वल हाइट्स, पोल्स क्या हैं इक्वल हाइट्स के हैं, तो जो दोनों पोल हैं, ठीक है, ए बी एंड सी डी ये क्या है इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। तो आप देखो किसी एक का हाइट निकाल लो, तो ए बी इक्वल टू सी डी है, तो हम इस इक्वेशन में किस इक्वेशन में √3 सी डी प्लस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू 80 में हम सी डी की जगह ए बी रख सकते हैं, तो जहाँ सी डी है वहाँ हमने ए बी रख दिया क्योंकि इक्वल है ऑब्वियसली। तो √3 ए बी प्लस ए बी अपॉन √3 इक्वल टू 80। अब देखो ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, अब ए बी कॉमन ले लो, तो जब ए बी कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा √3 बचेगा, हमने √3 रख दिया। यहाँ जब ए बी कॉमन हो गया तो 1 बचा, और नीचे √3 था, √3 हमने ऐसे लिख दिया। देखो जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो फाइनली जो मिलेगा, देखो रूट में जब रूट का मल्टीप्लाई होता है रूट कैंसिल हो जाता है, √3 इंटू √3 जब होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल कितना बचेगा 3। मान लो √5 अब प्लस √5 हो तो कितना हो जाएगा केवल 5, ठीक है, सॉरी, ठीक है, केवल 3 बचेगा और केवल 5 बचेगा। √10 का मल्टीप्लाई हो √10 में तो कितना बचेगा केवल 10 बचेगा, ठीक है, ठीक। अब देखो अब 3 का मल्टीप्लाई हो √3 3 बचेगा, अब 3 और ऊपर वाले को 1 ऐड कर देंगे, 3 + 1 अपॉन ए अपॉन में आ जाएगा कौन √3, ठीक है। अब √3 + 1 यानी 4 अपॉन √3, ठीक है, तो ए बी इंटू 4 अपॉन √3 इक्वल टू 80। अब ये √3 किस में है डिवाइड में है, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो √3 80 इंटू √3 हो जाएगा अपॉन ये 4 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, देखो 4 2 जा 8, ठीक है, यहाँ 24 जा 80 होता है ना, तो यहाँ हम 4 को 80 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 20 इंटू √3 दैट इज 20 √3। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई 20 √3। अब जब ए बी की लंबाई 20 √3 है तो सी डी की भी लंबाई 20 √3 होगा, ठीक है। तो आपको ए बी इक्वल टू 20 √3 आ गई, एंड ए बी इक्वल टू सी डी है, दोनों इक्वल है, तो 20 √3 आपका हाइट आ जाएगा किसका पोल्स का। फ्रॉम अब बी ओ निकालना है, ठीक है। अब आपका अगला टारगेट क्या है बी ओ निकालना, मतलब ये कितनी दूरी पे है, ये पॉइंट इस पोल से कितनी दूरी पे है, और ये पॉइंट, ठीक है, इस पोल से कितनी दूरी पे ये निकालना है, ठीक है। तो बी ओ देखो बी ओ निकाल सकते हो ए बी अपॉन √3। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बी ओ इक्वल टू क्या था ए बी अपॉन √3 था, तो ए बी की वैल्यू कितनी थी 20 √3, ठीक है। ए बी की वैल्यू देखो कितनी आई है 20 √3, हमने 20 √3 अपॉन √3 ऑलरेडी था, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 20, तो बी ओ की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। अब देखो जब आपको बी ओ की वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई कितनी 20 मीटर, और ये टोटल कितना है 80 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक पता चल गया कितना 20 मीटर, तो ये कितना होगा 80 - 20। तो देखो डी ओ कितना हो जाएगा 80 माइनस बी ओ, तो बी ओ कितना निकल गया 20, तो डी ओ कितना निकल जाएगा 80 - 20 दैट इज 60 मीटर, ओके। अब देखो कुछ स्टेटमेंट है लिख लेना, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर, कितना होगा 20 √3 मीटर होगा दोनों का, ठीक है। मतलब ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 20 √3
3 मीटर। ओके नाउ एंड द पॉइंट इज, फर्स्ट वाला कितना दूरी पे है 20 मीटर। देखो फर्स्ट वाला कितना दूरी पे है 20 मीटर, ठीक है। तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा 60 मीटर पे। ओके इस पॉइंट से ए पोल कितना 20 है, ए पोल कितना है 60 है। तो देखो 20 मीटर एंड 60 मीटर फ्रॉम दिस पोल्स कितने दूरी पे हैं 20 मीटर एंड 60 मीटर। ओके थैंक यू क्लास।